क्या आपको पता है कि एक शख्स अपने देश के युवाओं को स्पेस प्रोग्राम में भेजने की ट्रेनिंग के नाम पर उन्हें तेल से भरे ड्रम में बंद करके पहाड़ियों के ढाल से सैकड़ों मीटर तक लुढ़का दिया करता था, जिससे सो कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स की हड्डी पसली तक टूट जाती थी और वो गंभीर रूप से घायल और बीमार हो जाते थे। ऐसा कीर्तिमान कराने वाला व्यक्ति था एडवर्ड मकूका एनकोलोसो। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस अनोखे, अद्भुत, रोमांचक और खतरों से भरे स्पेस प्रोग्राम और इसके फाउंडर एडवर्ड मकूका एनकोलोसो के बारे में। एडवर्ड मकूका एनकोलोसो का जन्म 1919 में अफ्रीका के एक देश जाम्बिया में हुआ था। वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नॉर्दर्न रोडेशिया रेजिमेंट में भर्ती हुआ था, जहां उसने सिग्नल कॉर्प्स में एक सार्जेंट के रूप में अपनी सेवा दी। युद्ध के बाद वह नॉर्दर्न रोडेशियन सरकार के लिए ट्रांसलेटर का भी काम किया। वह एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक था और उसने अपना एक स्कूल खोला था जिसे ब्रिटिश अधिकारियों ने बंद करा दिया था। इसके कारण वह अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में शामिल हो गया। उसे 1956 और 1957 में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। रिहाई के बाद उसे यूनाइटेड नेशनल इंडिपेंडेंस पार्टी का सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया। 1960 में उसने जाम्बिया नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, स्पेस रिसर्च एंड फिलॉसफी की स्थापना की। बहरहाल, जाम्बिया को एक लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों से 24 अक्टूबर 1964 को आज़ादी मिली। सारा देश आज़ादी की जश्न में डूबा था, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर, और वह था एडवर्ड मकूका एनकोलोसो। उसकी उदासी का कारण था कि उसने एक रॉकेट बनाया था जिसका नाम डी कालू 1 था। वह वहां के पहले राष्ट्रपति कैनेथ कोंडा के नाम पर रखा था। उसका आकार कुछ 3x2 मीटर स्क्वायर का था, जो एल्युमिनियम से बना हुआ था और एक बक्से जैसा प्रतीत होता था। इसका लॉन्चिंग जाम्बिया के स्वतंत्रता दिवस यानी 24 अक्टूबर 1964 को ही होना था और इसे इंडिपेंडेंस स्टेडियम से छोड़ा जाना था, लेकिन इसे अनुचित, यूजलेस मानते हुए सुरक्षा कारणों से इसकी लॉन्चिंग की अनुमति नहीं मिली। लेकिन एडवर्ड मकूका ने हार नहीं मानी। जाम्बिया की स्थिति काफी दयनीय थी। लोगों में भूखमरी थी, बीमारी थी, पहनने को कपड़े तक नहीं थे। ऐसे में शिक्षा का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। और हाँ, स्पेस प्रोग्राम के बारे में तो कोई सपने में भी न सोच सकता है। लेकिन कहते हैं ना, हुस्ने दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। एडवर्ड मकूका बिना हार माने हुए इन हालातों के बीच वे अपने देश जाम्बिया में स्पेस प्रोग्राम को गति देने की ठानते हैं और अपने देश के युवाओं से आह्वान करते हैं कि वे आएं और उसके स्पेस प्रोग्राम ट्रेनिंग का हिस्सा बने। अतः कई सारे युवा अपना स्कूल, कॉलेज छोड़कर आते हैं और उसके स्पेस प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं। वह जाम्बिया के फ्यूचर एस्ट्रोनॉट, जिसे कि उसने एफ्रोनॉट्स नाम दिया, यानी अफ्रीका का एस्ट्रोनॉट, उनकी ट्रेनिंग के लिए लुसाका से 7 मील दूर एक वीरान खाली पड़े खेत को चुना, जहां वह फ्यूचर एस्ट्रोनॉट को ग्रेविटी फ्री फीलिंग देने के लिए तेल के ड्रम में बंद करके पहाड़ियों के ढलान से लुढ़का दिया करता था। चंद्रमा की ग्रेविटी महसूस कराने के लिए दोनों हाथों के सहारे कई किलोमीटर तक चलने को कहता था। ऊंचे झूले से अचानक गिरा दिया करता था। उनका नाक दबाकर कई मिनट तक सांस बंद करने की ट्रेनिंग देता था ताकि ऑक्सीजन की कमी के लिए वे अभ्यस्त हो सकें। इन प्रताड़नाओं के बीच युवा उसके स्पेस प्रोग्राम में बीमार पड़ने लगे और छोड़कर भागने लगे। एक दिन जब एक आखिरी एफ्रोनॉट उसके पास आया तो उसे काफी बुखार थी। उसने एनकोलोसो से विनती की कि उसे पैसा दे ताकि वह अपना इलाज करा सके। एनकोलोसो के पास पैसे की घनघोर कमी थी, फिर भी किसी तरह उसने उसे 10 रुपया दिया। लेकिन बाद में वह एफ्रोनॉट उस 10 रुपये का एक सिगरेट पीकर वहां से हमेशा के लिए भाग गया। 1960 से 1969 के बीच एनकोलोसो अंतरिक्ष में एक रॉकेट भेजने वाले थे, जिसमें एक 17 वर्षीय युवती जिसका की नाम था माथा मवाम्बा और 2 बिल्लियां भी जाने वाली थी। इसके अलावा मंगल ग्रह की यात्रा की भी योजनाएं थी। स्पेस रेस के चरम समय में एनकोलोसो को उम्मीद थी कि वे अमेरिका और सोवियत संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रमों से आगे निकल जाएंगे। अफसोस, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
एडवर्ड मकुका एनकोलोसो के ऊपर एक फिल्म भी बनी है और इस स्पेस प्रोग्राम को इंटरनेशनल मीडिया ने मजे लेने के लिए खूब हाईलाइट किया था और एनकोलोसो की कई इंटरव्यूज भी यूट्यूब पर उपलब्ध है। इंटरनेशनल मीडिया का कहना था कि एनकोलोसो स्पेस प्रोग्राम के नाम पर बैल से दूध निकालने या स्पेस प्रोग्राम के नाम पर रेत से तेल निकालने की कोशिश कर रहे थे। वहीं एनकोलोसो ने स्पेस प्रोग्राम फेलवर होने का कारण बताया कि उसकी एस्ट्रोनॉट प्रेग्नेंट हो गई थी और फंड्स की घरघोर कमी थी, इसलिए स्पेस प्रोग्राम में जाम्बिया काफी पीछे पड़ गया। धन्यवाद। Please subscribe my channel Physics Conceptor for such interesting stories.